माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, और हम बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। जैसा कि बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ रहा है सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, वैसी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे था आपका नल सेट, तो या नल रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट सेट, या बॉयड रिलेशन, बॉयड सेट। जस्ट लाइक रिलेशन, व्हाट इज बॉयड रिलेशन? लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट से बेटा, they are related such that no element of set A, no element of set A is related to the element of set B, just like A या 1 2 3। लेकिन बेटा बी सेट तो है ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ लिख लीजिए बी, और आर होता है सबसेट आपका ए क्रॉस बी का, और यहाँ आपका ए क्रॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 and this 1 2 3 and A cross will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3, and R is the relation A comma B, और A माइनस बी इज इक्वल टू 12, और A और B बिलोंग टू A। तो R एक ऐसा रिलेशन है, जब भी हम A में से B माइनस कर रहे हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और किस पे? A सेट्स के ऊपर। अगर हम 1 में से 1 लेस करते हैं तो भी 12 नहीं आएगा, 1 में 2 करेंगे तो भी नहीं आएगा। कोई भी यूज कर ले हम ऑर्डर पेयर, नो ऑर्डर पेयर सो टू द 12, दिस इज कॉल्ड बॉयड रिलेशन, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यूनिवर्सल रिलेशन या लार्जेस्ट रिलेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिवर्सल इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दे आर रिलेटेड सच दैट ईच एलिमेंट, यहाँ हो जाएगा आपका ईच element of set A is related to the every element of set B, कि सेट A का सेट B के हर एलिमेंट से क्या रिलेशन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेट A और B की, जबकि यह सेट एक अकेला ही है, इसको हम B मान लेते हैं। और अब रिलेशन दे देते हैं हम लोग कि A B ग्रेटर देन 0। अगर इसकी 1 1 ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। 1 इंटू 1 1 0 से बड़ा, 1 इंटू 2 ये भी 0 से बड़ा, 1 इंटू 3 ये भी 0 से बड़ा, 2 इंटू 1 ये 0 से बड़ा। तो दिस ऑल ऑर्डर्ड पेयर satisfy this condition, all ordered pair, so this is called universal relation, largest relation या, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशंस के बारे में। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द शेड्यूलर फॉर्म। यहाँ बेटा ए भी बिलोंग कर रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ट्राइवल रिलेशन। ये क्या होता है? ट्राइवल रिलेशन, TRIVIA है।
तो बेटा स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट रिलेशन टुगेदर इज कॉल्ड ट्राइवोल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है, कहता ए एंड बी आर टू सेट, दे आर रिलेटेड सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to the every element of set V each element of set is related to itself only। हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है, इससे। जस्ट लाइक इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी रिलेशन को आई है और लिखते हैं ए कोमा ए, और ए बिलोंग कर रहा है। अगर हम लोग बात करें इस रिलेशंस की और किसकी बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं। लेकिन अब जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, अब जो रिलेशन होगा बेटा ये होगा 1 1 2 2 3 3। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। A and B are two set, they are related such that each element of set A is related itself only, related to itself only. This is called identity relation. अगर दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज करो अगर वैसे तो ये एलिमेंट कम कर लें, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट है रिलेटेड टू इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट है का हर एलिमेंट किस रिलेटेड होगा, सेल्फ। तो यहाँ क्या नहीं है, 3 दिन बिलोंग नहीं कर रहा आर में, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, इसमें ये हट जाएगा आपका ओनली वर्ड, और ये ऐसे हो जाएगा आपका A and B are two set, they are related such that each element of set is related to itself। इसका मतलब क्या बेटा, ये और से रिलेटेड हो सकता है, जस्ट लाइक 1 1 2 2 1 3। लेकिन बेटा इसमें इसके अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं आपके 3 3 1 2। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें और अगर ये होता है रिलेशन तो इसमें ये एलिमेंट नहीं आता। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग बेटा बात करेंगे किसके बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा आपका सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ये क्या होता है, ए एंड बी आर टू सेट, दे आर रिलेटेड सच दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। और बेटा ए और बी किसमें लाई कर रहे हैं, ये सेट ए में। तो इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, R1 1 2 2 1। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 1 2 बिलोंग टू आर। इसको पलट दीजिए 2 1। दिस आल्सो लाइक, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर बेटा ए भी लाई कर रहा है तो ये भी लाई करना चाहिए आर में। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बेटा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए बिलोंग कर रहा है बेटा आर में, देन ए इज इक्वल टू होगा वी। दिस इज पॉसिबल ओनली इन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम बात करें एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की तो इसमें बेटा आपका ये आ जाएगा
1 2 2 1 1 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या हो? ट्रांसिटिव रिलेशन इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, लेट A and V are two set such that A, B बिलोंग कर रहा है R में आपका, और B, C बिलोंग कर रहा है R में, देन A, C बिलोंग करेगा आपका R में, और फॉर एवरी वैल्यू A, B, C बिलोंग करेगा A में। अगर चाहे तो हमसे एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि A 1 2 3, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसिटिव रिलेशन की। इसमें रिलेशन होगा बेटा, अगर 1 1 1 2, तो 1 1 लाई कर रहा है, 1 1 R में लाई कर रहा है, और 1 2 R में लाई कर रहा है, तो A B B C, तो A C यानी 1 2 बिलोंग करेगा R में, जो कि इसमें है। जैसे ट्रांसिटिव रिलेशन और देख सकते हैं, 1 2 2 3 1 3, दिस इज आल्सो ट्रांसिटिव रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट रिलेशन के बारे में, इसका नाम है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है? Equivalence relation. A relation is said to be equivalence relation if and only first it is symmetric, it is reflexive, second one is it is symmetric, and third one is it is ट्रांसिटिव। ऐसा रिलेशन जो तीन रिलेशन को बेटा शो करता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।